इफ्तार का वक्त करीब था, मगर इस माँ के घर कुछ भी नहीं था। रमज़ान का मुबारक महीना था। शहर की गलियां इफ्तार की तैयारियों से रोशन थीं, मगर एक छोटे से कच्चे घर में खामोशी छाई हुई थी। आयशा 4 बच्चों की माँ थी। चंद महीने पहले ही उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। घर का वाहिद सहारा अचानक ख़त्म हो गया था। पहले रमज़ान में शौहर बाजार से सामान लाते थे, बच्चे खुशी से दस्तरखान सजाते थे, मगर आज घर में इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चे बार बार पूछ रहे थे, अम्मी, आज इफ्तार में क्या बनेगा? आयशा मुस्कुरा देती, मगर दिल अंदर से टूट रहा था। उसने अलमारी खोली, सिर्फ थोड़ा सा आटा बाकी था। न खजूर, न खल, न पानी के अलावा कुछ। उसने हिम्मत करके रिश्तेदारों को फ़ोन किया। किसी ने कहा, अभी हालात ठीक नहीं। किसी ने कॉल ही नहीं उठाई। वो दरवाजे के पास बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, बच्चों के सामने मुझे शर्मिंदा न करना। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। बच्चे खामोश बैठे थे। घर में भूख और इंतज़ार दोनों मौजूद थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा ने हैरानी से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नज़र नहीं आया, मगर दरवाजे के सामने राशन के थैले रखे थे। खजूरें, फल, आटा, चावल, दूध और बच्चों के लिए मिठाई भी। साथ एक छोटी सी पर्ची रखी थी, ये रमज़ान अल्लाह की तरफ से अमानत है, कबूल कीजिए। आयशा की आंखों से आंसू जारी हो गए। बच्चे खुशी से सामान अंदर ले जाने लगे। उसे आज एहसास हुआ, जब इंसान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब अल्लाह अपने दरवाजे खोल देता है। उस रात इफ्तार सिर्फ खाने की नहीं थी, बल्कि उम्मीद की थी, यकीन की थी और अल्लाह की रहमत की थी। अगर ये रमज़ान की कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ईमान बढ़ाने वाली कहानियाँ अभी बाकी है। आप होते तो क्या करते? कमेंट में लिखें। मगर जो दरवाजे पर आया, वो कोई आम इंसान नहीं था। असल मौजिज़ा अभी बाकी है। पार्ट 2 कल आएगा।